नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। पूर्व विधायक एवं सिरमौर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी ने राज पैलेस जवा में पत्रकार वार्ता आयोजित कर विस्तार से अपनी बात रखी। पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए श्री तिवारी ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आगामी 27 सितंबर को दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक THP रेस्ट हाउस के पास डभौरा रोड के मैदान में आयोजित विराट सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उक्त सम्मेलन में भारी संख्या में क्षेत्रीय जनों के पहुंचने की अपील की है। श्री तिवारी ने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी द्वारा सौंपी गई है उसे हम बखूबी निभाएंगे, जिसके तहत हमारे द्वारा प्रचार प्रसार समिति, मीडिया समिति, मंचीय व्यवस्था समिति, स्वागत समिति के साथ साथ वाहन व्यवस्था समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जनहित के जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर यह विराट सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उनमें प्रमुख रूप से किसानों व पशुपालकों से गोबर खरीदी, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में गोबर प्लांट की स्थापना, बरदहा घाटी में टनल निर्माण, डभौरा रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण व उसका नाम यथावत रखा जाना, परित्यक्ता गोवंश की रक्षा, जवा में फ्लाई ओवर का निर्माण एवं जवा चौराहा का सौंदर्यीकरण कर पानी निकासी की व्यवस्था करना, ग्राम लूप में स्थित लुकेश्वर मंदिर, ग्राम गोटा में हजारलिंगी शंकर भगवान की मंदिर, द्वारानाथ में हनुमान मंदिर, चचाई जलप्रपात तथा क्योंटी जलप्रपात को पर्यटक स्थल बनाना, पृथक विंध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश में सैनिक आयोग का गठन आदि जनहित के मुद्दों सहित क्षेत्र के चौमुखी विकास व क्षेत्रीय जनों के समस्याओं के निराकरण की दिशा में भगीरथ प्रयास करेंगे। श्री तिवारी ने कहा, मेरे लक्ष्यों को लेकर स्थानीय जनों में काफी उत्साह है तथा गांव-गांव से लोगों को पहुंचाने प्रचार प्रसार जारी है। श्री तिवारी ने आगे पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हम और हमारे सहयोगी जन क्षेत्र के सैकड़ों गांव में जाकर लोगों को जानकारी देने के साथ ही तैयारी व्यवस्था में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी का रीवा जिला के सिरमौर में ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियों सत्ता पर आसीन होकर चली गई है और जो वर्तमान में है भी उन्होंने केवल भोली भाली जनता को छला है, जनता को धोखा दिया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, महंगाई को बढ़ावा दिया है, धोखाधड़ी के अलावा कोई काम नहीं किया है। उनके कार्यकाल में केवल दलालों को बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण आम जनता गेहूं के साथ घुन जैसे पिस रही है। श्री तिवारी ने कहा, न जातिवाद से न धर्मवाद से क्षेत्र का समग्र विकास होगा तो समाजवाद। हमारे इस क्षेत्र के, जवा क्षेत्र के और रीवा जिला के चौथे स्तंभ के सभी हमारे मित्र साथीगण आज इस पैलेस पर हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। हमारे आमंत्रण पर आप आए। हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय यादव जी ने आपको बताया, वास्तव में भारतीय राजनीति बिखराव की तरफ, भारतीय राजनीति जो हो रही है इस समय वो विखंडित राजनीति हो रही है। वो कायाकल्प करने के बजाय देश का एक विनाश के किनारे में ले जाने का एक जो काम हो रहा है अर्थ के हिसाब से, वो बहुत दुखद है। क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, मैंने बॉर्डरों में रहकर, देश की सीमाओं में रह के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक तक और भारत के उस ऐतिहासिक किला पर हमने सैल्यूट दिया है, झंडा लिया है। ऐसे में जब देखता हूँ भारतीय राजनीति की, विकित राजनीति अब वास्तव में अर्थशास्त्र की तरफ चली गई, समाजवाद की तरफ छोड़कर राजनीति सामंतवाद की तरफ चली गई, राजनीति कहीं न कहीं भटकाव की ओर चली गई। इसलिए मुझे समाजवादी पार्टी में आना पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास समाजवाद से है। कभी हमारा ये विंध्य क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ रहा है और अब विलुप्त होती भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसा लगता है कि हमें कोई किसी एक अदृश्य शक्ति ने समाजवादी से जोड़ा है। समाजवादी का कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है और समाजवादी पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार में रही है और आज भी सैकड़ों एमएलए उसके हैं। अभी जो घोसी का उपचुनाव हुआ, सारी ताकत लगाने के बाद सामंतवादियों का, तमाम अर्थवादियों का, तमाम देश के और खासतौर उत्तर प्रदेश के 70 मिनिस्टर पड़े रहे और घोसी में 50,000 से जनता ने जिताया है। इसलिए ये आप मान लीजिए कि अब परिवर्तन की लहर है।
जहाँ तक सवाल सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का है, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी हूँ। मैं भी कभी बड़े बड़े दलों में चुनाव में टिकट बांटा करता था, आज मैं यहाँ पर हूँ। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है, स्थानीय उद्देश्य जो मेरा उद्देश्य था उसको अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया। मेरे को जो यहाँ ऐरा प्रथा का मामला है कोई नहीं बोलता, हर कोई अखबार वाला भी लिख रहा है, पर एक लाइन नहीं लिखता कि ऐरा प्रथा, गोबर प्लांट, गोबर खरीदी का काम 3 साल से लक्ष्मण तिवारी 4 साल से मध्य प्रदेश और बिंद प्रदेश में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हमारी बात माना, आज वहाँ गोबर खरीदी और एक इशू हो गया, एक विषय हो गया वहाँ। मध्य प्रदेश में खासतौर बिंद क्षेत्र में आप यहाँ चले जवा से रात में दिन में 3-4 गौवंश रास्ते में कटे मटे मिल रहे हैं, एक्सीडेंटल हो रहे हैं। कौन बोलेगा भाई? एक जो हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी एक गौशाला का आड़ है। कमलनाथ जी ने कहा गौशाला बनाएंगे, जो बनाया आपने देख रहे हैं। गौशाला तो केवल मात्र भ्रष्टाचार का अड्डा है। यहाँ गौशाला के नाम पर लूट हो रही है, न भूसा है, न चारा है, न बांधने के इंतजाम, न पानी के इंतजाम। ये तो ऐसा हो गया जैसे जेल में करके किसी को मार डालो बिना खाना दिए। ये हमारी गौ माता का हाल है। हम यहाँ से चलते हैं तो कोई कहेगा तरहार का, कोई कहेगा घाट के ऊपर है, कोई घाट के नीचे। हम एक टनल बनाएंगे। मैं जहाँ सभा कर रहा हूँ वो ऐसे नहीं कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य है वो जिस जगह में हमारी पहाड़ के ऊपर सभा हो रही है वहाँ से हम टनल बनाएंगे और टनल बना के नीचे हम 0 पॉइंट पर लाएंगे, जो है इटमा मोड़ के किनारे पर। ये हमारा उद्देश्य है ताकि जो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, जो एक्सीडेंट है, जो चारों तरफ से लूट माट है। कब किसी ज़माने में अभी कुछ लोग कहते फलाने का नाम, मैं नाम नहीं लेता आजकल किसी का, ये जो यहाँ ददुआ का संरक्षण था कौन देता था? और मैं ये भी खुला कहना चाहता हूँ कि कहेंगे ये जीतेगा वो जीतेगा, जीते जो जीतता हो, मगर इस बार साबुन और मैल बराबर छूटेगी। लक्ष्मण तिवारी के 3 साल की मेहनत, ये जो लोग खंभे में लटक रहे हैं, तमाम खंभे में देखता हूँ किसी की फांसी लगाए लटके हुए हैं, और कोई बिजली के खंभा में लटका है, कोई रोड में लटका हुआ है। लक्ष्मण तिवारी रोड में नहीं लटकेगा, लक्ष्मण तिवारी जमीन में लटक रहा है। और एक किडनी का आदमी, और आपको लगता होगा आश्चर्य, अब जब परिणाम निकलेगा तो हम बताएंगे कि हमारे साथ कौन कौन सा वर्ग का है, कौन कौन से लोग हैं हमारे साथ। अभी क्या है, कांग्रेस का टिकट नहीं बटा है तो अटकलें चल रही, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। अरे कांग्रेस को किसको मिले या कि भाजपा को किसके मिले, किसी को कहाँ मिले, ये नहीं जानता। मेरे उद्देश्य है एरा प्रथा बंद कराना, गौवंश की रक्षा करना, गोबर प्लांट की खरीदी करना, पृथक बिंद की मांग करना वह बनाने के लिए, और इसके साथ नौजवानों को काम देना, टनल बनाना, और सबसे महत्वपूर्ण काम द्वारानाथ के मंदिर पर ना तो वहाँ चारों तरफ रोड है, जबकि वो तीर्थ स्थल है। द्वारानाथ और लोकेश्वर, और हम केवटी से चलेंगे तो हजार लिंकी विश्व में नहीं है कहीं ऐसा। हजार लिंकी पूरे विश्व में, मैं 14 देशों की यात्रा सरकारी पैसे पर, जब मैं विधायक दल का नेता रहा हूँ, किया हूँ, कहीं पर भी ऐसा शंकर भगवान नहीं है। एक जोधा से करास करके एक जब बन जाए, इच्छा शक्ति चाहिए, विदुराने से काम नहीं चलेगा, खिसखिसाने से काम नहीं चलेगा। और हम बताएंगे जातिवाद की बात हो रही है, जातिवाद में अगर सबसे कोई बिखराव में है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण हिसाब लगाता है चारों तरफ, और जबकि इस समय ब्राह्मण कहीं न कहीं भटका हुआ है अपने मूल उद्देश्य से, इसीलिए उसका मंत्र नहीं काम कर रहा, क्योंकि जनेऊ नहीं उसके कांधे में, उसके चंदन नहीं है ललाट पर, और सबसे ज़्यादा तिकड़म कर रहा ब्राह्मण हिसाब लगाता है। यहाँ पर 65,000 ब्राह्मण है, किसकी क्या जरूरत है दूसरे जाति पर? ब्राह्मण 15 जगह बटेगा, और हम चाहते हैं कि 5-7 ब्राह्मण का प्रत्याशी और खड़ा हो जाए तो 20 जगह बढ़ जाए। इसलिए 20 जगह बढ़ जाए कि अपनी अपनी वोट अपना खुद ले ले, दूसरे पर मिला ले न पावे। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, मेरे साथ आदिवासियों का थोक बंद वोट रहेगा। आप ओवरी से चलें और आप चलते जाइए यहाँ बीरपुर के इलाके तक घुस जाइए, हमारे साथ हर वर्ग का वोट, पिछड़े वर्ग का वोट रहेगा। और जिस पार्टी में गया हूँ उस पार्टी का भी 12,000 वोट हमारी धरी धराई है, उसको कोई नहीं काट सकता। अब हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग, मैं 2200 लोगों को मैंने तीर्थ यात्रा कराई, जिसमें अमरकंटक से लेकर, अयोध्या से लेकर, उज्जैन से लेकर, मथुरा वृंदावन से लेकर, काशी विश्वनाथ से लेकर, मैहर से लेकर प्रयागराज तक। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से। और 207 फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।